हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बहुपद के 2.1 पार्ट को एकदम से क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर अभी तक आपने जाना था कि पी ऑफ यक्स के शून्यांक हमें निकालना आता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पी ऑफ वाई का भी शून्यांक निकाल कर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस पर हमारा कितना कटिंग हो रहा है और यहाँ पर वाई एक्सिस पर एक ग्राफ कितनी बार कट कर रहे हैं, हमें ये देखना है। तो आइए, हमें शून्यांक को अगर पता करना है तो यहाँ पर देखिए y आप बराबर पी ऑफ यक्स के कितने शून्यांक होंगे। ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ग्राफ में x के एक्सिस को कितनी बार काटा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ तो y के एक्सिस को क्या कर रहा है, y के एक्सिस पर प्लॉट है, y एक्सिस को ही कटिंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए y एक्सिस को ही कटिंग कर रहा है, तो यहाँ पर p ऑफ x के शून्यांक कितना होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पर शून्यांक पूछा जाता p ऑफ y का शून्यांक कितना होगा, तो आप बताइए कितना होगा। यहाँ पर y को कितनी बार यहाँ पर प्लॉट हमारा अब काट रहा है, 1 2 3, तो 3 होता। शून्यांक कितना होता, 3 होता। अगर आप बुक के हिसाब से देखेंगे तो p ऑफ y का शून्यांक कितना होता, 1 होता। ठीक है। अब इस ग्राफ में आपने देखा कि शून्यांक हमारा क्या होगा, p ऑफ x का कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे लिखोगे p ऑफ x का शून्यांक 0 होगा। अब यहाँ पर हमारा y एक्सिस ये है, y डैश एक्सिस, y एक्सिस ये है, यहाँ पे x एक्सिस हमारा यहाँ पर बना है। कौन सा x एक्सिस पर हमारा कितना कटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लॉट। जब लेटे लेटे वाले पे कटिंग हो भाई, तो समझ जाना कि यहाँ पर x एक्सिस पर कटिंग है। जब उठे वाले भाग पर कटिंग हो तो समझ जाना y एक्सिस पे कटिंग है। और यहाँ पर x एक्सिस पर कटिंग सिर्फ यहाँ पे कर रहा है, तो इसका शून्यांक केवल 1 होगा। यहाँ पर शून्यांक केवल 1 होगा, तो यहाँ पर p ऑफ x का शून्यांक 1 होगा, 1 होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर p ऑफ x की कटिंग एक बार यहाँ हो रही है, एक बार यहाँ हो रही है, एक बार यहाँ हो रही है। हमारी x एक्सिस पर कटिंग कितनी बार हो रहा है, यहाँ पर 3 बार हो रहा है। तो यहाँ पर x एक्सिस p ऑफ x का शून्यांक 3 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। अगर इसमें पूछा जाता यहाँ पर p ऑफ x के जगह p ऑफ y अगर पूछा जाता, तो आप क्या कहते, इसमें कटिंग कितनी बार हो रही है, तो यहाँ पर हमारा कटिंग हो जाता, यहाँ पे 1 हो जाता, p ऑफ y 1 हो जाता। अगर इसमें p पूछा जाता कि यहाँ पर p ऑफ y कितनी बार आया है, तो 1 बार यहाँ पर p ऑफ y 1 आया है। p ऑफ y का शून्यांक कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ग्राफ यहाँ पर उल्टा कर देता, x एक्सिस को ऊपर कर देता, y एक्सिस को नीचे कर देता, तब हमारा कितना होता। इस वाले में देखिए, अगर यहाँ पे कह देता कि ये y नहीं है, x है, तो यहाँ पर ये x नहीं है, ये y है, ये x नहीं है, ये y है, तो यहाँ पर शून्यांक हमारा कितना हो जाता मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आप सीधे कहते कि हमारा शून्यांक सिर्फ 1 हो जाता। p ऑफ x का शून्यांक 1 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस ऐसे ग्राफ में दिया गया है आपके माइंड को फ्लिप करने के लिए, कि आपका माइंड सोचे कि x एक्सिस तो ऐसे होता है, लेकिन इसमें तो ऐसे दिया है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो आपका माइंड चेक कर रहा है कि ये बंदा p ऑफ x देखता हूं क्या निकालता है, तो इसलिए यहाँ पर p ऑफ x अब कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है x एक्सिस पर कटिंग कितनी बार किया गया है, यहाँ पर x एक्सिस पर कटिंग 2 बार किया गया है, तो यहाँ पर p ऑफ x का शून्यांक कितना होगा, तो यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 बार कटिंग हुआ है, 2 आएगा। p ऑफ x का शून्यांक यहाँ पर लिखोगे, p ऑफ x का शून्यांक 2 होगा। p ऑफ x का शून्यांक 2 होगा।
इस तरह से अब यहाँ पे पूछ लेता पी ऑफ वाई का शून्यांक कितना होगा। यहाँ पे यह ग्राफ में कहीं भी वाई एक्सिस को, वाई अक्ष को काटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें पी ऑफ वाई का शून्यांक 0 होता। अब यहाँ पर x डैश, यहाँ पर x दिया है, x एक्सिस पर हमारा कितनी बार कटिंग हो रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, एक बार यहाँ पे काट लिया, एक बार यहाँ पे काट लिया, एक बार यहाँ पे काट दिया, एक बार यहाँ पे काट दिया, तो हमारा शून्यांक कितना होगा? अब बोलोगे आप बड़े अच्छे से, 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 जगह 4 पॉइंट हमने लगाया एक्स एक्सिस पर, 4 जगह इसकी कटिंग हुई है, 4 जगह इसने काटा है, और यहाँ पर इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ देता पी ऑफ वाई का शून्यांक कितना होगा, तो यहाँ पर पी ऑफ वाई का शून्यांक कितना होता मेरे बच्चों? यहाँ पर 1 होता, क्योंकि पी ऑफ वाई एक बार कटिंग कर रहा है, इसलिए ए 1 होता। अगर यहाँ पर एक्सिस चेंज कर देता तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स 1 हो जाता। अगर यहाँ पर x कर देता, यहाँ पर x कर देता, यहाँ पर y कर देता, यहाँ पर y कर देता, तब ऐसा होता। अब यहाँ पर हमारा दिया है कि हमारा यहाँ पर p ऑफ x, इसमें सभी आपके चैप्टर में सिर्फ p ऑफ x पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में इस तरह से उलट देंगे सवाल, आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपका दिमाग घबरा जाएगा भाई कि ये सवाल क्या आ गया, हमने तो आज तक इस पे काटा था, यहाँ तो इस पे काट रहा है, तो कैसे करूं मैं? तो यहाँ पर इसी बात को मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूं कि आप जब भी ऐसा सवाल दिया हो तो पहले देखो एक्सिस किधर दिया है, एक्स यहाँ दिया है कि एक्स यहाँ पर दिया गया है, तभी आप सवाल को करिएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट कुछ और है, वहां पे एक्स एक्सिस पर कटिंग कुछ और है, वाई एक्सिस पर कटिंग कुछ और है। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर एक बार कटिंग हुआ, 2 बार कटिंग हुआ, 3 बार कटिंग हो गया, तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स का शून्यांक कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर आपको ग्राफ में काफी अच्छे से समझ में आ गया कि ग्राफ का कोई भी सवाल आएगा तो हम उसके शून्यांक को काफी आसानी तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस ग्राफ में कोई कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप कमेंट करेंगे एक नया वीडियो आपके लिए एक अच्छा सा क्रिएट करूंगा, जिससे आपको काफी अच्छे से यह ग्राफ समझ में आएगा। अगर वीडियो काफी इफेक्टिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम 10th के हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप हम अपलोड करते जा रहे हैं, आपके लिए जितना सहज हो सके उतना सहज बनाते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको शून्यांक को फाइंड करने का रामबाण तरीका पता चल गया, तो वीडियो को लाइक करो।